In this session, we are going to talk about very common topic and frequently asked topic, which is university wits. So let's get to the point. University wits in English literature is the topic for today's video. The university wits is a term which is used for a group of playwrights and pamphleteers. यानी यूनिवर्सिटी विट्स जो है एक टर्म है जो कि यूज़ किया गया है एक ग्रुप ऑफ प्लेराइट्स के लिए। आप प्लेराइट टर्म तो जानते होंगे, इसको ड्रामेटिस्ट से जो है रिप्लेस कर सकते हैं। यानी एक ऐसे समूह जो नाटककार के थे, या पैम्पलेटियर्स मतलब जो एसेज वगैरह लिखते हैं, पैम्पलेट लिखते हैं, है ना। दे बिलोंग टू द लेट 16th सेंचुरी, वे बिलोंग करते थे लेट 16th सेंचुरी से। और ये मत भूलिएगा कि यही वो टाइम था जब विलियम शेक्सपियर भी थे। दे वर एजुकेटेड एट ऑक्सफोर्ड एंड कैम्ब्रिज, और इस ग्रुप के जितने भी पैम्पलेटियर्स और प्लेराइट्स थे वो बिलोंग करते थे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से या फिर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से। दे वर पॉपुलर फॉर देयर सेक्युलर राइटिंग्स। सेक्युलर राइटिंग्स मीन्स कि वो किसी पार्टिकुलर ट्रेडिशनल पोइट को फॉलो नहीं करते थे, वो बस एक कुछ ऐसा लिखते थे जो सबको मिलाकर चलता हो, सबको लेकर चलता हो। नहीं कह सकते हैं सेक्युलर मतलब धर्मनिरपेक्ष होता है, यानी जो किसी इंडिविजुअल थॉट को लेकर आगे नहीं बढ़े, मतलब वो सबको, एक कॉमन लोगों के लिए जो हो, है ना। दे प्रोमिनेंट मेंबर्स ऑफ दिस ग्रुप वर क्रिस्टोफर मार्लो। इसके कुछ प्रोमिनेंट मेंबर्स की बात कर लें तो उनमें से थे क्रिस्टोफर मार्लो, रॉबर्ट ग्रीन, थॉमस नैश। ये तीनों ही कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते थे। और दूसरे ग्रुप की बात कर लें, जॉन लिली, थॉमस लेज एंड जॉर्ज पील, ये तीनों ऑक्सफोर्ड से थे। आगे बात करें, समटाइम्स थॉमस किड इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन दिस ग्रुप। इस ग्रुप में कभी कभी थॉमस किड को भी इंक्लूड कर लिया जाता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। ये तो हमारा इंट्रोडक्शन, जिन 6 पोइट्स को इसमें लिया गया है वो डिफरेंट 2 यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। आपको नाम जरूर ध्यान में रखने होंगे। दिस ग्रुप ऑफ राइटर्स एंड ड्रामेटिस्ट्स सेट द स्टेज फॉर द थिएट्रिकल रेनेसा इन इंग्लैंड। उन लोगों ने जो है रेनेसा पीरियड के लिए एक स्टेज सेट किया, यानी ताकि आने वाले समय के लिए जो है आने वाले राइटर्स के लिए चीज़ें इजी हो जाए। और बहुत हद तक अपकमिंग प्लेराइट्स को इन लोगों ने इन्फ्लुएंस भी किया था। दे मेड द थिंग्स इजी फॉर विलियम शेक्सपियर। और कहा जाता है कि क्रिस्टोफर मार्लो ना होते तो विलियम शेक्सपियर को हम लोग आज इतना अप्रिशिएट नहीं कर रहे होते, क्योंकि उन्होंने जो है उनके बाद ही कह सकते हैं कि विलियम शेक्सपियर आए। और हालांकि बहुत ही लंबा जीवन काल नहीं रहा था, बहुत कम जीवन काल के कारण ही ये उतनी ज़्यादा अचीवमेंट नहीं हासिल कर पाए, लेकिन फिर भी कहा जाता है कि इतने कम समय में क्रिस्टोफर मार्लो ने बहुत कुछ इन्फ्लुएंस किया, बहुत सारे प्लेराइट्स को, बहुत सारे पैम्पलेटियर्स को। और यही कारण है कि उसको इस कैटेगरी में शामिल किया जाता है कि जिसने बहुत सारे राइटर्स को इन्फ्लुएंस किया। इट्स जो है इसमें कोई तनिक भी संदेह नहीं है कि विलियम शेक्सपियर बहुत ही महान प्लेराइट रहे, लेकिन उनको एक आधार जो मिली वो मिली क्रिस्टोफर मार्लो जैसे महान राइटर्स की वजह से। आगे बढ़ें तो विलियम शेक्सपियर हु वाज बोर्न जस्ट 2 months बिफोर मार्लो, यानी मार्लो से 2 month पहले ही उनका जन्म हुआ था, लेकिन कहा जाता है कि मार्लो को अर्ली सक्सेस मिला और बहुत ही कम जीवन काल में उन्होंने बहुत कुछ अचीव किया। द फ्रेज यूनिवर्सिटी विट्स वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय जॉर्ज सैंसबरी, यानी इस फ्रेज को जो इंट्रोड्यूस किया गया था वो थे जॉर्ज सैंसबरी। ही वॉज ए 19th सेंचुरी जर्नलिस्ट एंड ऑथर। वो एक जर्नलिस्ट यानी पत्रकार और एक ऑथर भी रहे थे 19th सेंचुरी में। He argues that 1580s developed 2 separate branches. उनका मानना है कि 1580 के दशक में जो हुआ 2 ब्रांच डेवलप हुए प्ले के, ड्रामा के। The first group of university wits contained wise and intellectual writers. और उनका यह भी मानना था कि उसमें जो पहला ग्रुप था उसमें बहुत ही इंटेलेक्चुअल राइटर्स थे, जैसे लिली, मार्लो, ग्रीन, पील, लॉज, नेस एंड प्रोबेबली किड। यानी जो इंटेलेक्चुअल ग्रुप था
उसी को यूनिवर्सिटी विट्स का नाम दिया गया। और विट टर्म का होता ही, विट मतलब क्या, विजडम, बुद्धि, है ना। तो इंटेलेक्चुअल लोगों के लिए यह टर्म इस्तेमाल किया जाता है। द अनदर ग्रुप ऑफ कंटेंट्स, यानी जो दूसरे ग्रुप ऑफ प्लेराइट्स हैं वो कंटेन करते हैं आउटसाइडर्स, कुछ आउटसाइडर्स जो बाहर से आए और इंग्लिश लिटरेचर में अपनी पहचान बनाई। हु वर नॉट मच फैमिलियर टू द मोस्ट फेमस जेनर ऑफ दैट टाइम, और वो उतने ज़्यादा फैमिलियर नहीं थे, उतने ज़्यादा उनको जो है जानकारियाँ नहीं थी प्ले के बारे में, प्ले को राइटिंग के बारे में, उनकी क्या तकनीक है, किस तरह से उसे लिखा जाए, यानी दे हैड नो राइटिंग स्किल्स ऑफ प्लेज। दे जस्ट फॉलोड शेक्सपियर, वे लोग बस आउटसाइडर्स थे। शेक्सपियर ने जैसे लिखा उसी के आधार पर, उसी को फॉलो करते हुए इन लोगों ने भी प्ले लिखना शुरू कर दिया। और इस बात को कभी मत भूलिएगा कि क्रिस्टोफर मार्लो जैसे प्लेराइट्स के वजह से ही आज शेक्सपियर को इतना ज्यादा अप्रिशिएट किया जाता है। और कहा जाता है कि शेक्सपियर को हम लोग सुने तक नहीं होते यदि आज क्रिस्टोफर मार्लो जैसे राइटर्स प्लेराइट ना होते तो, क्योंकि उन्होंने ही, वे ही एक ऐसे शख्स थे जिन्होंने प्ले को एक नया रूप दिया और लोगों में इंटरेस्ट जगाया, लोगों में रुचि जगाई कि लोग प्ले को देखें, स्टेज पर इसका परफॉर्मेंस हो और लोग जाकर इसमें देखें और रुचि लें इसमें। आगे बढ़े तो अकॉर्डिंग टू सैंड्सबरी के अनुसार द विट्स फॉलोड थॉमस सैकविल, जो यूनिवर्सिटी विट्स के जो जितने भी प्लेराइट्स थे वो थॉमस सैकविल को फॉलो करते थे। दे आल्सो फॉलोड द पैटर्न ऑफ ब्लैंक वर्स राइटिंग डेवलप्ड बाय मार्लो, और क्रिस्टोफर मार्लो के द्वारा डेवलप जो किया गया था एक टेक्निक ब्लैंक वर्स में प्लेज को लिखने का, उसको भी इन लोगों ने फॉलो किया। ऑल्दो दे कुड नॉट मेक द सेम इम्पैक्ट ऑन द रीडर्स, हालांकि क्रिस्टोफर मार्लो जैसा इम्पैक्ट ये लोग नहीं क्रिएट कर पाए, उतना ज्यादा प्रभावित नहीं कर पाए, बट इन ऑर्डर टू गेन द परफेक्शन ऑफ दोज ग्ले प्लेराइट्स दे अचीव्ड द बेस्ट फॉर्म ऑफ ड्रामा इन द वर्ल्ड ऑफ लिटरेचर। यानी उन लोगों ने जो बेस्ट क्वालिटीज थी उनको इमिटेट, उनको कॉपी करने का प्रयास किया, और इसी क्रम में वे लोग एक आइडियल फॉर्म ऑफ जो प्ले होता है, एक आइडियल राइटिंग जो होता है, वो वे लोग सीख गए। दिस टर्म वॉज ऑल्सो यूज्ड बाय मेनी राइटर्स इन 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी में बहुत सारे राइटर्स के द्वारा भी यूनिवर्सिटी विट्स टर्म का प्रयोग किया गया है। ओवरऑल सब मिला जुला कर कहा जाए तो वी कैन से दैट दिस टर्म इज सुटेबल फॉर द मेजर कंट्रीब्यूटर्स टू द डेवलपमेंट ऑफ ड्रामा ऑफ 16th सेंचुरी, यानी 16th सेंचुरी में ड्रामा के जो मेजर कंट्रीब्यूटर्स थे उसके ही ग्रुप के तौर पर इस यूनिवर्सिटी विट्स टर्म को देखा जा सकता है। अब इसके फीचर्स की भी बात कर लें, जब इतनी सारी जो है तारीफें हो रही है तो स्वाभाविक है फीचर्स तो इसके रहे ही होंगे, तो ये कुछ मेजर फीचर्स की हम लोग बात कर लेते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स की बात कर लें तो देयर वाज ए फॉन्डनेस फॉर हीरोइक थीम्स, और उस समय के जितने भी प्लेज थे, खास करके जो यूनिवर्सिटी विट्स के द्वारा लिखे गए जितने भी प्लेज हैं उनमें एक हीरोइक थीम कॉमन चीजें हैं, यानी हीरोइक थीम सब में देखने को मिलता है। अब ये हीरोइक थीम क्या होता है कि वे लोग एक ग्रेट पर्सन के लाइफ को या उससे जो मोटिवेट होते थे उनको एक थीम बना लेते थे, वैसा एक कैरेक्टर क्रिएट कर लेते थे। टॉमस वाज ए फॉन्डनेस, देयर वाज ए फॉन्डनेस फॉर हीरोइक थीम्स सच एज, यहां पर ये थीम्स नहीं होगा, थीम्स सच एज द लाइव्स ऑफ ग्रेट फिगर्स लाइक मोहम्मद। अब पैगंबर मोहम्मद की बात कर लीजिए, यानी कोई भी बड़े व्यक्ति को वे अपना एक जो है टारगेट बनाते थे और उसी जैसा एक कैरेक्टर अपने प्ले में क्रिएट करते थे और उसी आधार पर अपने प्ले को लिखते थे ताकि एक आइडियलिस्टिक मैसेज कॉमन पीपल तक पहुंच पाए। द स्टाइल वॉज ऑल्सो हीरोइक, उनके लिखने का तौर तरीका था वो भी हीरोइक था। द एम वॉज टू अचीव स्ट्रॉन्ग लाइन्स, और ऐसा करने का पर्पस यही होता था कि उन लोगों की जो इम्पैक्ट हो वो कॉमन लोगों पर काफ़ी ज़्यादा हो, लोग उसको एडॉप्ट करें। इट्स बेस्ट एग्जाम्पल्स आर द प्लेज ऑफ मार्लो, क्रिस्टोफर मार्लो के जितने भी हम प्लेज ले लें वो इसी तरह के प्लेज के अंतर्गत गिने जाएंगे। द नेचर ऑफ थीम्स वॉज यूजुअली ट्रेजिक, और उसके जो थीम्स होते थे वो ट्रेजिक होते थे। देयर वॉज नो स्पेस फॉर कॉमिक थीम्स, यहां पर नो हो जाएगा, देयर वॉज नो स्पेस फॉर कॉमिक थीम्स, यानी कॉमिक थीम्स के लिए कोई जगह नहीं थी। दस इस प्रकार इट कैन बी सेड दैट, यह कहा जा सकता है कि देयर वॉज ए लैक ऑफ रियल ह्यूमर,
कहीं ना कहीं उसमें हास्य की कमी थी। द ओनली प्ले राइट ऑफ कॉमेडी प्लेज वॉज लिली। और इस तरह के कॉमिक प्ले की बात कर लें तो कॉमिक जेनर में भी एक ने लिखा था, वो थे जॉन लिली। तो इस तरह से हम लोगों ने जाना कि क्या की फीचर था यूनिवर्सिटी विट्स के जितने भी प्ले राइट्स हुए उसके, और साथ ही साथ हमने ये भी सीखा कि यूनिवर्सिटी विट्स में कौन कौन से पोएट्स, कौन कौन से प्ले राइट्स और पैम्पलेटियर्स आते हैं, और जाना कुछ मेजर पोएट्स के बारे में, मेजर प्ले राइट्स के बारे में और ड्रामा के डेवलपमेंट के बारे में। आई होप इट वॉज हेल्पफुल फॉर यू। इफ इट वॉज देन प्लीज डू शेयर, डू सब्सक्राइब द चैनल इफ यू हैव नॉट डन येट। थैंक यू फॉर वॉचिंग द एंटायर वीडियो। टेक केयर।